Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel CH Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे रिटर्न वैल्यूज के बारे में। रिटर्न फंक्शन होता क्या है, रिटर्न कीवर्ड का काम क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, फंक्शंस में कैसे यूज़ करे जाते हैं। फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम रिटर्न करते हैं कुछ फंक्शन से जो कोई एक्शन परफॉर्म करके, तो वो कैसे होता है आज वो सब देखेंगे पूरे ही डिटेल में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनपुट आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिटर्न वैल्यूज फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, मैंने उसमें दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए num1 num2। अब मैंने रिजल्ट को कर दिया है रिजल्ट इक्वल्स टू num_1 माइनस num_2 बिकॉज सब्ट्रैक्ट में यही होता है, राइट। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक वैल्यू दूसरे से। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट 10,7.7 लिखा। दो मतलब पोजीशन इसमें मतलब दो हमने वैल्यूज पास करें क्योंकि दो ही पास करानी थी। मैंने इसमें प्रोग्राम को रन करा तो देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज हमने कुछ रिटर्न नहीं करा था, दैट इज वाई कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया r इक्वल्स टू, मैंने सब्ट्रैक्ट इसमें वैल्यू डाल दी, जो भी उसका रिजल्ट होगा हम उसमें r में सब डाल देंगे। तो मैंने करा प्रिंट r, देखिए अब क्या है नन। नन क्यों है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन जो है नन ही रिटर्न करता है। नन क्या होता है, नन एक स्पेशल वैल्यू होती है पाइथन में जो कि इंडिकेट करती है नो वैल्यू और नथिंग। ओके, अगर हम इसका टाइप देखें r का तो आप देखिए क्या है नन टाइप, बिकॉज दिस इज अ वैलिड टाइप इन पाइथन। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। हम एक काम करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू नन आती है हम यहाँ पे खुद ही एक रिटर्न वैल्यू डाल के देखते हैं तो क्या होता है। मैंने देखिए क्या करा, डिफाइन सब्ट्रैक्ट रिटर्न्स नन बाय डिफॉल्ट। जो बाय डिफॉल्ट वही होता है num1 num2, जैसे पहले दिया था रिजल्ट वो कर दिया। इस बार हमने करा रिटर्न नन ही दे दिया, बाय डिफॉल्ट भी नन होता है और हमने भी मैनुअली नन ही लिखा। तो देखते क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आल्सो नन इज रिटर्न। तो क्या होता है, मैंने अगर इसको चलाया, इसमें कुछ भी करा, मैंने सब्ट्रैक्ट रिटर्न वैल्यूज करके 100,50 करा, प्रिंट आर करा, तो आप देखिए नन ही प्रिंट होगा, कुछ और प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो अब डिफाइन अब दोबारा से करते हैं। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अच्छी सी वैल्यू को रिटर्न करेंगे, जो हमें मेन मकसद है हमारे प्रोग्राम का वो करेंगे। ठीक, तो हमने करा डिफाइन सब्ट्रैक्ट रिटर्न सा रिजल्ट num1 num2 रिजल्ट इक्वल्स टू num1 माइनस num2, जैसे पहले करा था। इस बार हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम उसे रिटर्न करेंगे। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, r इक्वल्स टू जैसे पहले करा था सब्ट्रैक्ट रिटर्न सा रिजल्ट, हमने जो फंक्शन बनाया है उसमें हम डालते हैं 100,50। ओके, प्रिंट कराते हैं यार, तो देखिए क्या आया, 50 आ गया। 100 माइनस 50 इज 50। ओके, अब डिफाइन लेंथ, अब एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं लेंथ फंक्शन, जैसे हमारा होता है वैसे ही एक लेंथ फंक्शन बनाते हैं। लेंथ सम लिस्ट, हम कोई लिस्ट डालेंगे, उसमें काउंट हम ले लेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे काउंट वेरिएबल को 0 से। फॉर एलिमेंट इन सम लिस्ट, कोई एक एलिमेंट जो सम लिस्ट में होता है, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो काउंट जो होता है प्लस इक्वल्स टू, उसको जैसे 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 हम एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते जाएंगे काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। प्रिंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज काउंट। ठीक है, रिटर्न काउंट, तो काउंट को रिटर्न करते जाओ। लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या आएगी, जो भी आएगी हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो कैसे करेंगे, एल इक्वल्स टू लेंथ 100, 101, 102, 103। मैंने लिस्ट में 4 एलिमेंट्स डाले हैं, उसको हमने लेंथ फंक्शन में डाल दिया है एल इक्वल्स टू लेंथ करके। अब उसको हम जैसे ही हम रन करेंगे तो क्या आया, द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 4। ठीक है, लिस्ट की लेंथ क्या है, 4। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ इसको एल को, तो अब देखिए 4 ही आएगा, वाई, बिकॉज लेंथ उसकी 4 है, राइट। ओके, अब मैं कह रही हूँ डिफाइन फाइंड मैक्स इन लिस्ट सम लिस्ट। ओके, डिफाइन फाइंड मैक्स इन लिस्ट। ठीक है, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, मैक्सिमम हम लिस्ट में जो वैल्यू होगी उसे ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल्स टू सम लिस्ट 0, यानी सम लिस्ट जो भी लिस्ट होगी उसका 0th इंडेक्स पे, यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो हम उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ सम लिस्ट, तो हम लेंथ जो उसमें निकाल रहे हैं उसमें हम लेंथ में सब्सटीट्यूट कर देंगे। लेंथ जो आपका इनबिल्ट फंक्शन है वो डाला हमने, और उसे लेंथ कीवर्ड में, लेंथ वेरिएबल में उसे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 लेंथ, यानी जो भी उसकी लेंथ होगी पूरे उसकी, उसने रेंज ले लिया 1 से लेके वहाँ तक। इफ सम लिस्ट ऑफ आई, यानी जो सम लिस्ट जो हमने बनाई है उस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट है यानी जो हम ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट जो हमने फर्स्ट एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करा था उससे बड़ा है, तो आप क्या करो, मैक्सिमम एलिमेंट में उस वैल्यू को डाल दो, यानी सम लिस्ट की वो जो आई वैल्यू जो उससे बड़ी है, अब मैक्स एलिमेंट में हम उस वैल्यू को डाल देंगे, हम रिटर्न कर देंगे मैक्स एलिमेंट। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हम लिस्ट में ट्रैवर्स करते जाएंगे, पहले एलिमेंट को हमने मैक्स एलिमेंट वेरिएबल ले लिया है, जैसे जैसे उससे बड़ा हम कंपेयर करेंगे, अगर उससे बड़ा कोई होता है हम उसे मैक्स एलिमेंट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसे ही रिटर्न करा देंगे। तो इससे हमें मैक्सिमम पता चल जाएगा किसी भी लिस्ट में। ओके, अब इसको देखते हैं। मैंने एक नम लिस्ट बनाई जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं, 5, 6, 2, 3, 9, 11, 18, 19, 56, 34, 67, 39।
ये सब वैल्यूज डाल दी। अगर मैं इसमें फाइंड करूँ मैक्सिमम, प्रिंट मैक्सिमम एलिमेंट, तो अब देखिए इसमें क्या है 67 है मैक्सिमम, राइट। ओके, ये ट्रैवर्स करता जाएगा, हर एक वैल्यू को देखेगा, अगर उसे सबसे बड़ी वैल्यू मिली वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अपेंड कर देता हूँ, एक वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। मैंने एक 99 वैल्यू एक ऐड कर दी, क्योंकि मुझे पता है 67 मैक्सिमम है, तो 99 ऑब्वियसली उससे बड़ा ही है। मैंने 99 को उसमें ऐड करा। अब देखिए क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट जैसे ही मैं चलाऊंगा ये वाला प्रिंट करवाऊंगा, तो आप ये 99 रिटर्न कर देगा, बिकॉज सबसे बड़ी वैल्यू 99 है इस वक्त। तो ये प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। ओके, क्या मतलब रिटर्न आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब मैं एक एम्प्टी रिटर्न बनाता हूँ कि कुछ भी रिटर्न ना कराना, तो कैसे होगा, देखो मैंने क्या रखा, डिफाइन एम्प्टी रिटर्न x, y टोटल इक्वल्स टू x प्लस वाई, रिटर्न, खाली रिटर्न लिखा। तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट तो वो नन को ही रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे देखते क्या होता है, मैंने रिजल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी रिटर्न करा, 10, 20 लिख दिया, तो 10, 20 वहाँ गया, टोटल इसने करा, रिटर्न मैंने टोटल लिखा ही नहीं है, तो प्रिंट रिजल्ट में नन आ गया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नन होता है, ठीक है। टाइप रिजल्ट करूँगा, अगर मैं टाइप यहाँ पे रिजल्ट देखिए तो भी क्या आएगा, नन टाइप ही आएगा। अगर मुझे इसे वैल्यू को रिटर्न कराना है तो मुझे लिखना होगा वहाँ पे रिटर्न टोटल, तभी वो रिटर्न करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। एंड जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।